वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो कैसे आता है वो देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं, मास, लेंथ, टाइम का जो बेसिक फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उनका यूज करते हैं और एक फार्मूला का फॉर्मुलेशन करते हैं। जैसे में आप फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो कौन सा, सबसे पहले केजी हमारा, जो कि हमारा मास रिप्रेजेंटेशन है, मास जो है केजी में, इसको हम लोग कैपिटल एम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। लेंथ जो कि यूनिट है मीटर, उसको हम लोग एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम जो कि हमारा सेकंड है, उसको हम लोग टी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर जो कि हमारा केल्विन होता है, उसको के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल करके इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम लोग को अगर इन लेटर का यूज करके फंडामेंटल यूनिट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लेटर लिख देते हैं, मीटर को एल लिख देते हैं, और टाइम को हम लोग टी स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लीजिए। तो एम एल टी माइनस टू, फाइनल जो होगा हमारा एम एल टी माइनस टू जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स होगा। अगर इसी की मैं बात करता हूं, डेंसिटी का मैं बात करूं, तो डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, और वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब। क्या, तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि अगर केजी होगा तो कौन सा लेटर यूज करना है, एम। तो हमने क्या यूज किया, एम। मीटर है उसके लिए कौन सा लेटर यूज करना है, एल, तो एल क्यूब। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डेंसिटी का, एम एल माइनस 3, एम एल माइनस 3। अगर मैं इस डेंसिटी को एम एल माइनस 3 जो लिखा हूं, अगर एम एल माइनस 3 टी जीरो भी लिख दो तो ये भी सही है। क्यों, क्योंकि समथिंग के पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। आप लिखे या ना लिखे तो कभी कभी एग्जाम में इस फॉर्मेट पर भी आपको मिल जाएगा, और उस समय आपको अलर्ट मोड में रहना है कि समथिंग के पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, तो ये इसके इक्विवेलेंट है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो अगर मैं इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको छोटा सा था, तो अभी हम लोग फिर से क्या है, एक दो और एग्जांपल देखेंगे पावर का। कैसे हम लोग, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोगों को पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल। तो ये न्यूटन मीटर जूल होता है। तो न्यूटन को हम लोग क्या जानते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर
तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा क्या यूनिट हुआ, वर्क डन का यूनिट हुआ। अगर इसको डायमेंशनल फॉर्मेट पर लिखेंगे तो वर्क डन को डायमेंशन फॉर्मेट में ब्रैकेट में डाल देंगे। केजी के जगह पर हम लोग एम लिखेंगे, एम लेटर, मीटर के जगह पर एल स्क्वायर, टाइम का टी स्क्वायर। तो इस तीनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, एम एल टू टी माइनस टू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पावर की मैं बात किया तो पावर ऊपर लिखा हुआ है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारा एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टाइम टी। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो एम एल टू टी माइनस थ्री, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पावर। अगर मैं टॉर्क की बात किया तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है तो उसको मीटर में मेजर करेंगे, फोर्स को मेजर करेंगे न्यूटन में, तो न्यूटन मीटर। अभी जस्ट हम न्यूटन मीटर का एक्सप्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा एम एल टू टी माइनस थ्री एम एल टू टी माइनस टू है, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। टॉर्क जनरली आता है रोटेशनल इफेक्ट के लिए आता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग मोशन देना रहता है तो हमको क्या लगाना रहता है, टॉर्क। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए, तब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताइएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, V इक्वल टू W बाई Q होता है। ये हम लोग पढ़े क्लास 10th में। तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज को हम लोग, चार्ज मेरा फंडामेंटल यूनिट में आता नहीं है, तो चार्ज को फंडामेंटल यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां से हमारा क्या होगा, Q का वैल्यू निकल जाएगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। टी यहाँ टाइम है, तो I करंट हमारा एम्पियर फॉर्म में था, ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग टी से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर A इंटू टी पुट कर देते हैं डायमेंशनल फॉर्मेट में। आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अभी जस्ट निकाले हैं और आपने देखा है एम एल टू टी माइनस टू, दैट इज वर्क डन, A इंटू टी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference is nothing but work done per unit charge. Work done equal to force into displacement. I have already solved ml2 t minus 2 is our work done unit, and at हमारा कहाँ से आया, यहाँ से। Rate of flow of charge is called current, तो q equal to it हो जाएगा। I जो है हमारा करंट है, करंट को हम लोग a लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर्स, टाइम हमारा t है। तो इसको यहां पर पुट करने के बाद हमारा ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया। ठीक, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कैसे आप निकालेगा, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है। तो ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ हमारा क्या है, फोर्स। फोर्स का हम अभी जस्ट निकाले हैं एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और Q इक्वल टू ए इंटू टी। आप इसको पुट कर दीजिए, आपको क्या मिला, एम एल ए माइनस टी माइनस थ्री।
दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का क्या होगा, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया जब भी रिप्रेजेंट होती है, एरिया को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता है। मीटर को हम लोग क्या, कौन सा लेटर से यूज करते हैं? एल स्क्वायर। तो इसको हम लोग एल स्क्वायर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या m0 एल स्क्वायर t0 भी लिखा जा सकता है। ये भी हमारा सही है, क्योंकि m टू पावर t के पावर 0 और m के पावर 0, ये इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, और हमारा एल स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन का आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्सेलरेशन जो डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम से डिफाइन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको लास्ट में लेटर से रिप्रेजेंट कर दीजिए ml। तो LT-2 is the dimensional formula of what? Acceleration. LT-2 is the dimensional formula of acceleration. You can also write m0 LT-2. ये भी हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वेलोसिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो क्या करेंगे? तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। velocity equal to displacement upon time। एक मिनट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, L/T, LT-1 is our dimensional formula of velocity। LT-1 is the dimensional formula of velocity। तो एक्सीलरेशन का सीख है वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स, एनर्जी, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत से यूनिट है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बात कीजिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। और हम केवल यहाँ पर यूनिट पर फोकस करते हैं, तो मास का यूनिट kg हो जाएगा, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट हाइट मीटर हो जाएगा। तो kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको अगर हम उस लेटर से रिप्रेजेंट करें तो ml स्क्वायर बाई t स्क्वायर, तो ml2t-2 इज आवर फॉर्मूला ऑफ व्हाट? एनर्जी। एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया? ml2t-2। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ देगा तो क्या निकालेगा? काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होता है हाफ mv स्क्वायर से, तो हाफ mv स्क्वायर हम लोग केवल डायमेंशनल फॉर्मूला में उसके नंबर से कोई वैल्यू नहीं होता है, हमको यूनिट पर फोकस करना है। हाफ से हमको कोई लेना देना नहीं। मास को किस में मेजर करेंगे? केजी। वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसको उस फॉर्मेट पर ml स्क्वायर t-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml2t-2। मतलब एनर्जी का हम जब भी कभी बात आएगा तो एनर्जी ध्यान में रखिए, ml2t-2 एनर्जी का हमेशा यही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ऐसे ही आप लोग अगर यूनिट एंड मेजरमेंट के आप नेक्स्ट वीडियो को अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।